नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है। 19-20 जून 2022 को चीन ने किस तीसरे विमान वाहक पोत को लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, फुजियान। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपको बताना, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 20 जून 2022 का उद्घाटन किसने किया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जो उद्घाटन किया गया है आपका किया गया धर्मेंद्र प्रधान। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? 48 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आपका जवाब पाकिस्तान है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है ना? जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पर अग्निवीरों के लिए जो आपका योजना जो आपकी चली है सरकार में 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर आरक्षण की जो बात कही गई है आपको पता होगा। यहाँ पर जवाब आपका बिल्कुल सही है, 10% बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किस देश ने हाल ही में भारतीय व्यापार व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका आंसर क्या होगा, मालदीव। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, मार्च 2022 में बर्किंघम में विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी की बात करते हैं तो आपकी हैदराबाद है। यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है 52 नंबर का और जवाब भी हमारे बीच बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका कैरोलिना विलावस्का आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा जर्मनी ने किया। विकल्प आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका जर्मनी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस तिथि को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार हमने प्रश्न आपको करवाया है। अगला प्रश्न बताइए, ISA इंटरनेशनल सोलर एयर अलायंस का 102वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बने? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपके बने हैं वो आपके हैं एंटीगुआ और बारबुडा है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? है ना, बताइए यहाँ पर किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? कैनाल लॉक का उद्घाटन आपसे पूछा गया है, 58 नंबर का जवाब देना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है, यह किस वर्ष से प्रभावी होगी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस वर्ष से प्रभावी होगी। तो जो ये प्रभावी आपकी होगी ये आपकी होगी 2022 और 23। 22 आपका चल ही रहा है, 22-23 में आपका प्रभावी हो जाएगा। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया जो स्पिन के जादूगर के नाम से मशहूर थे? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, याद रखिएगा, आपको ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का नाम बताना है। वो आपके शेन वार्न थे। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अप्रैल 2022 में हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। इस बार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थीम राज्य के रूप में रहा है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा?
चलिए कमेंट करते रहिए। अगर आपका यहाँ पर जवाब जम्मू कश्मीर है तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इस समय अगर राज्यों की बात करते हैं 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। मार्च अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है ना? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन और रूस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? अगर हम भारत की रैंक की बात करते हैं तो ये प्रदान की गई है आपकी यहाँ पर 10वीं रैंक। आपका आंसर बिल्कुल सही आपका होगा। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत में। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है और ये आपका हो जाएगा ईरान। ईरान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है। रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली यानी किशनगंज। विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा शिंजो अबे, है ना, जिनकी गोली मारकर हाल ही में हत्या कर दी गई। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पर यूपीआई 123 पे। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। किस प्रसिद्ध गोल्फर को हाल ही में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा टाइगर वुड्स हो जाएगा। ठीक है ना, टाइगर वुड्स बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।